हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज से हम आपका स्टार्ट करने वाले ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन, जो कि आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके वन लाइनर क्वेश्चंस रहेंगे। डेली हम आपका टारगेट रहेंगे 15 से 20 प्लस क्वेश्चन आपके कराएंगे, जो कि आपके 3 से 4 मिनट की वीडियो रहेगी। क्विक रिविजन हम आपके कराएंगे और ये जो आपके ईवीएस के क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे, ये आपका यूपी टेट है, सी टेट है, सुपर टेट है, यानी कि जितने भी आपके टेट एग्जाम्स होते हैं, जो भी शिक्षक भर्ती परीक्षाएँ होती हैं, जिसमें आपका ईवीएस या पर्यावरण अध्ययन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा। और हर वीडियो से आपका अगर देखेंगे तो प्रत्येक क्वेश्चन में आपका इस वीडियो से आपको प्रश्न जरूर ही मिला होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, आज की सीरीज पर चलेंगे हम सीधे। नमस्कार दोस्तों, अध्यापक मंत्रा पर आपका स्वागत है और हम देख रहे हैं स्टैटिक जीके, जो कि हमारी यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, आरपीएफ और आरआरबी और तमाम महत्वपूर्ण वनडे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 50 प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो आज की क्लास चलिए शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न है, माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है? तो माउंट आबू का दिलवाड़ा जैन मंदिर है, वो जैन तीर्थंकर को समर्पित है। 201 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और माउंट आबू कहाँ पर है? राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में। दूसरा प्रश्न है, बोधगया स्थित प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो महाबोधि मंदिर का निर्माण कराया है अशोक ने। किसने कराया है? अशोक ने। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अशोक। महाबोधि मंदिर पूछेगा तो किसने निर्माण कराया है? अशोक ने। ठीक है, तो महाबोधि मंदिर किसने निर्माण कराया है? अशोक ने। 202 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? दिल्ली में जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण किसने कराया है? शाहजहां ने। किसने कराया है? शाहजहां ने। तो 203 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 203 का क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, एक प्रश्न आता है, मोती मस्जिद, जो मोती मस्जिद दिल्ली में है उसका निर्माण कराया था औरंगजेब ने, और जो मोती मस्जिद आगरा में उसका निर्माण किसने कराया है? शाहजहां ने। ठीक है, लेकिन दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया है? शाहजहां ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है? तो लोटस टेम्पल है वो किस धर्म से संबंधित है? तो बहाई धर्म से। किससे? बहाई से। 204 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 204 का क्या हो जाएगा? सी। अब 205 क्या है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है? विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर है? हम्पी में। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर है? हम्पी में। 205 का क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। एक तरफ प्रसिद्ध मंदिर दिए हुए हैं, दूसरी तरफ शहर दिया है। ठीक, तो लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? भुवनेश्वर में। जो आते हैं वो करो पहले। लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? भुवनेश्वर में है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर है? माउंट आबू में है। ठीक है, और कंदरिया महादेव कहाँ पर है? खजुराहो में है। और कैलाशनाथ कहाँ पर है? कांचीपुरम में है। ठीक है, तो पहले का चौथा और फिर 1 2 3 है। ठीक है, पहले का चौथा फिर 1 2 3 है, देखते हैं। चलिए, तो पहले का चौथा 1 2 3 किस में आ रहा है? बी में आ रहा है, तो बी उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, सांची का महान स्तूप है, सांची का जो महान स्तूप है वो कहाँ पर है? तो सांची का महान स्तूप मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस टीम ने ISL इंडियन सुपर लीग का पहला संस्करण जीता है? ISL इंडियन सुपर लीग का पहला संस्करण किसने जीता है? तो किसने जीता है? ये स्टैटिक जीके का प्रश्न है, तो पहले जीता है या अभी मतलब पुराना ही पूछा जाएगा इसमें। तो एटलेटिको डी कोलकाता ने जीता है। किसने? एटलेटिको डी कोलकाता ने क्या जीता है? इंडियन सुपर लीग का। अगला प्रश्न देखते हैं, मुक्तेश्वर मंदिर में स्थित शिवाजी को समर्पित 10वीं शताब्दी का हिंदू मंदिर है। मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ पर है? कहाँ पर स्थित है मुक्तेश्वर मंदिर? तो मुक्तेश्वर मंदिर उड़ीसा में अवस्थित है। कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा में। अगला प्रश्न है, ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो तन्वी शाही। कौन है? तन्वी शाही। 210 का क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न है, कौन सी भरतनाट्यम नर्तकी 1991 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की नर्तकी बनी है? विकल्प देखते हैं इसके। मतलब ऐसी कौन सी महिला है
जो पद्मश्री पाने वाली सबसे कम उम्र की दूसरी, इनसे पहले एक और को मिल चुका है और ये दूसरी हैं, तो इनका नाम क्या है ये देखते हैं। नर्तकी नटराज, सरोज खान, अलारमेल बल्ली और हेमा मालिनी। तो इसका उत्तर हो जाएगा अलारमेल बल्ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलारमेल बल्ली। इन्हें ये ऐसी नृत्यांगना हैं जिन्हें सबसे कम उम्र में क्या मिला है? पद्मश्री। लेकिन ये दूसरी हैं। कौन है ये? दूसरी महिला हैं। ठीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नृत्य को गोटीपुआ नृत्य के नाम से जाना जाता है? किस नृत्य को इनमें से गोटीपुआ नृत्य कहते हैं? तो किसे कहते हैं? बंद नृत्य को। किसे क्या बोलते हैं? बंद नृत्य को क्या बोलते हैं? गोटीपुआ नृत्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोटीपुआ नृत्य किसे बोलते हैं? बंद नृत्य को। ठीक है। नोंगक्रेम नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? नोंगक्रेम नृत्य उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये मेघालय में मनाया जाता है। कहाँ पर? मेघालय में। नोंगक्रेम कहाँ पर है? मेघालय में। ठीक है। दूसरा है, द रेस ऑफ माई लाइफ एन ऑटोबायोग्राफी किसकी है? रेस कौन है भैया? धावक मिल्खा सिंह है। तो 214 का क्या हो जाएगा? बी। द रेस ऑफ माई लाइफ एन ऑटोबायोग्राफी। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, स्टैटिक जीके में ऑटोबायोग्राफी कई पूछी गई हैं, कई पूछी जाती हैं। ठीक है। बीदर किला भारत के किस राज्य में? तो बीदर किला कहाँ पर है? कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में बंगाला उत्सव मनाया जाता है? तो बंगाला उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? मेघालय में। 216 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बंगाला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मेघालय में। भगवान खंडोबा से जुड़ा भाग्य मुरली नृत्य मूल रूप से निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? भगवान खंडोबा से जुड़ा हुआ है भाग्य मुरली नृत्य, किससे? तो ये किस राज्य से संबंधित है? ये महाराष्ट्र से संबंधित है। किससे? महाराष्ट्र से। 217 का क्या हो जाएगा? सी। निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले गायक या गायक थे? मतलब महिला या पुरुष, मतलब कौन था ऐसा जिससे सबसे पहले भारत रत्न मिला था? उत्साद अली अकबर खान, हरिप्रसाद चौरसिया, बिस्मिल्लाह खान या मधुरो सड़मुखदिब्बू सुब्बुलक्ष्मी। तो ये सुब्बुलक्ष्मी है भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली गायिका। ठीक है। कौन है? सुब्बुलक्ष्मी, याद रखो। ठीक है। डी हो जाएगा। 218 क्या हो जाएगा? डी। 218 का डी। इंद्राणी रहमान भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई हैं? तो इंद्राणी रहमान भरतनाट्यम से जुड़ी हुई हैं और ओडिसी नृत्य से भी जुड़ी हुई हैं। तो ये दोनों से जुड़ी हुई हैं। कौन? इंद्राणी रहमान। ये दोनों नृत्यों से जुड़ी हुई हैं। ठीक है। किस किस से? भरतनाट्यम से और ओडिसी से। पंडित रामनारायण किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? पंडित रामनारायण किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? तो पंडित रामनारायण किससे जुड़े थे? सारंगी से। पंडित रामनारायण किससे जुड़े थे? सारंगी से। अगला प्रश्न है, प्राइड जुडिस एंड पंडिट्री पुस्तक के लेखक कौन है? प्राइड जुडिस एंड पंडिट्री पुस्तक के लेखक कौन हैं? प्रणब मुखर्जी, मनीष सिसोदिया, अमिताभ घोष या शशि थरूर? तो कौन है इसके? शशि थरूर है। कौन है? शशि थरूर। बुक्स पूछी जाती हैं स्टैटिक जीके में। अगला प्रश्न है, भोगाली बिहू उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? कौन सा है वह? भोगाली बिहू उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो भोगाली बिहू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। और केवल बिहू पूछता तो कहाँ पर मनाया जाता है? बिहू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? बिहू असम में। बिहू नृत्य कहाँ पर है? असम का है। बिहू नृत्य कहाँ का है? असम का। अगला है, कुतुब मीनार स्थित है आगरा में, दिल्ली, लखनऊ, मुंबई। तो ये कुतुब मीनार कहाँ पर है? दिल्ली में है। कहाँ पर है कुतुब मीनार? दिल्ली में। 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ पर है? अजमेर में। 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ पर है? अजमेर में। अगला है, माथेरान नामक हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है? माथेरान नामक हिल स्टेशन कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है। 224 का डी हो जाएगा। माथेरान कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। हम्पी के खंडहर किस राज्य में? तो हम्पी कहाँ पर है? कर्नाटक में। 225 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगला है, मध्य प्रदेश का कौन सा एक विरासत स्थल है? 226। हम्पी, लेपाक्षी, भीमबेटका या सासाराम? तो मध्य प्रदेश में क्या है? भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश में। 226 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 226 का क्या होगा? सी। अगला है,
परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित है? पोखरण पता ही है आपको, कहाँ पर है? राजस्थान में। पोखरण कहाँ पर है? राजस्थान में। 227 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कहाँ है? JNU नई दिल्ली में है। JNU कहाँ पर है? नई दिल्ली में। बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में, जो कि आगरा के निकट है। और जब अकबर ने बनवाया था बुलंद दरवाज़ा, किसने बनवाया था? अकबर ने। और कब बनवाया था? जब अकबर गुजरात की विजय करके लौटा था, तब उसने बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। ठीक है, तो बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में। दक्षिण भारत का पर्वतीय सैरगाह उदगमंडलम क्या है? उदगमंडलम या ऊटी कहाँ पर है? ऊटी सबको पता है, सैर सपाटा के लिए है। ऊटी कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। 230 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और द किस ऑफ लाइफ किसकी है? इमरान हाशमी की है, मूवियों में देखा होगा। 231 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। द किस ऑफ लाइफ किसकी है? इमरान हाशमी की। अगला है दार्जिलिंग स्थित है, तो दार्जिलिंग कहाँ पर है? दार्जिलिंग कहाँ पर है? दार्जिलिंग है आपका पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। छोटा इमामबाड़ा और बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर है? लखनऊ में। ये आज की क्लास में स्पेशल यूपी में कराया था मैंने, जिसमें हमने यूपी का इतिहास पढ़ा था। उसमें ये सब पूछा, यूपी से संबंधित ऐतिहासिक केंद्र करवाए थे। ठीक है, तो प्रसिद्ध छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर है? लखनऊ में। लखनऊ की क्या चीज़ प्रसिद्ध है? तो लखनऊ इसलिए प्रसिद्ध है चिकनकारी के लिए। किसके लिए? चिकनकारी कढ़ाई के लिए। अगला है फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? फोर्ट विलियम्स कहाँ पर है? कोलकाता में है। हाथी गुम्फा किस राज्य में स्थित है? हाथी गुम्फा किस राज्य में स्थित है? बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो हाथी गुम्फा कहाँ पर है? उड़ीसा में है। 235 का बी हो जाएगा। 235 का बी। अगला प्रश्न है विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग एवं सोनमर्ग भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो ये कहाँ पर हैं? कश्मीर में। 236 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 236 का क्या होगा? बी। सोनमर्ग और गुलमर्ग कहाँ पर हैं? कश्मीर में। उस्ताद जाकिर हुसैन एक प्रसिद्ध भारतीय वादक थे। मतलब उस्ताद जाकिर हुसैन किसके लिए प्रसिद्ध हैं? उस्ताद जाकिर हुसैन, तो वो हैं तबला के लिए। किसके? तबला वादक थे। उस्ताद जाकिर हुसैन क्या थे? तबला वादक थे। 237 का हो जाएगा सी। 238 में क्या है? कंबोडिया में भारतीय स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट नमूना है। तो अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर है? कंबोडिया में है। 238 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अंकोर वाट का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? कंबोडिया में। कहाँ पर है? कंबोडिया में। ठीक है, तो कंबोडिया में भारतीय स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट नमूना जो है वो है अंकोर वाट का मंदिर। अगला प्रश्न है इसी से रिलेटेड कि अंकोर वाट का जो मंदिर है कंबोडिया में वो किस देवता को समर्पित है? तो ये वास्तव में इम्पोर्टेंट है, पेपर में आने लायक है। तो वो भगवान विष्णु को समर्पित है। किन्हें समर्पित है? कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर भगवान विष्णु को। ये तो पता होगा सबको कि अंकोर वाट मंदिर कहाँ पर है? कंबोडिया में। लेकिन वो किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान विष्णु को समर्पित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 240 नंबर। मुस्लिमों का पवित्र शहर मक्का किस देश में है? मुस्लिमों का पवित्र शहर मक्का कहाँ पर है भाई? मक्का कहाँ पर है? मक्का है आपका ईरान में, इराक में, मिस्र में या सऊदी अरब में। तो ये है मक्का कहाँ पर? सऊदी अरब में। कहाँ पर है? सऊदी अरब में। ठीक। अगला प्रश्न है कि एलिफेंट क्या है? एलिफेंट पास कहाँ स्थित है? एलिफेंट दर्रा। 241 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। एलिफेंट दर्रा कहाँ पर है? श्रीलंका में। कहाँ पर है? एलिफेंट दर्रा श्रीलंका में। ठीक है, आपको पता होगा सिपकीला दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। माना, नीति और लिपुलेख, मुलिंगला, थंगाला, ये 5 दर्रा हैं। माना दर्रा अलग है। माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख। माना, नीति, लिपुलेख, मुलिंगला ये भी दर्रा है। और थंगाला ये सब उत्तराखंड के दर्रे हैं। नाथुला दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम में। नाथुला कहाँ पर है? सिक्किम में। और सिपकीला कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश मतलब भारत के जो दर्रे हैं वो भी इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, और भोरघाट, थालघाट ये दर्रे कहाँ पर हैं? तो ये महाराष्ट्र, मुंबई में। कहाँ पर हैं? भोरघाट, थालघाट, मुंबई में। तो ये दर्रे भी इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, ये सीरीज कैसी लग रही है आपको? उत्तर प्रदेश पुलिस SSC GD के लिए कुछ उपयोगी है कि नहीं है? बताइए। अगला एलिफेंट पास बता दिया मैंने, श्रीलंका में है।
ठीक है। ये सीरीज अपनी कंप्लीट हो जाएगी। इसमें 500 प्रश्न है, 500 जब कर लेंगे तो इससे भी बढ़िया सीरीज लेके आएंगे, जिसमें फिर हम 50-50 प्रश्न या 25 प्रश्न की सीरीज चलाएंगे, जो आपकी प्रत्येक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, मिक्स रहेगा पूरा। ठीक है। अगला प्रश्न है, पेंटागन किस देश में स्थित है? क्या पेंटागन किस देश में स्थित है? तो पेंटागन है संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूएसए में। कहाँ पर है ये पेंटागन? यूएसए में। ठीक है। कहाँ पर है पेंटागन? यूएसए में। अगला प्रश्न है 243, एलएसी पैलेस कहाँ पर है? एलएसी पैलेस कहाँ पर है? तो फ्रांस में है। कहाँ पर है? फ्रांस में। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। और संयुक्त राज्य अमेरिका की क्या है? वॉशिंगटन डीसी। कनाडा की क्या है? ओटावा। कनाडा की क्या है? ओटावा। ठीक। तो कैपिटल भी आती है, कैपिटल भी करा दूंगा मैं जल्दी। कैपिटल और करेंसी, इनसे एक एक प्रश्न बन जाता है। ठीक है। तो किसी दिन क्लास में शॉर्ट्स वीडियो में करा दूंगा। एलएसी पैलेस हो गया आपका फ्रांस में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है? 244 क्या है इनका? सत्य के प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। सबको पता है 244 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। किसकी आत्मकथा है? महात्मा गांधी की। ठीक है। लीनिंग टावर ऑफ पीसा कहाँ पर स्थित है? 245 का क्या हो जाएगा? ए। लीनिंग टावर ऑफ पीसा कहाँ पर है? इटली में है। कहाँ पर है? इटली में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से महिला शतरंज विश्व रैपिड चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है? महिला शतरंज विश्व रैपिड चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है? तो 246 का क्या हो जाएगा? हो जाएगा बी, कोनेरू हम्पी है। कौन है वो? कोनेरू हम्पी। अगला प्रश्न है, एक तरफ लोक नृत्य दिए हुए हैं और एक तरफ राज्य दिए हुए हैं, इनमें गलत मिलान का बताना है। तो बांचो अरुणाचल प्रदेश का, बांचो अरुणाचल प्रदेश सही है। गिद्दा पंजाब का है, सही है। भांगड़ा भी कहाँ का है? पंजाब का। गरबा कहाँ का है? गुजरात का। घूमर इसका हो जाएगा, घूमर गलत है, ये गलत है घूमर। ठीक है। घूमर क्या है? गलत उत्तर है, तो यही इसका हो जाएगा। और नोंग क्रेम कहाँ का है? मेघालय का। नोंग क्रेम कहाँ का है? मेघालय का। ये भी सही है। ठीक है। तो इसमें जो गलत है, जो असम्मिलित नहीं है, जो गलत मिलान है, वो क्या है? घूमर का है। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, झुकी हुई लाट के लिए प्रसिद्ध पीसा कहाँ स्थित है? अभी आया था, बस दूसरी तरीके से पूछ लिया है। तो झुकी हुई लाट के लिए पीसा कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है ये? इटली में। कहाँ पर है? इटली में। तो 248 का क्या हो जाएगा? सी। 248 का क्या हो जाएगा? सी। बेलिंग बॉल कहाँ स्थित है? जेरूसलम में, न्यूयॉर्क में, मक्का में या मदीना में? 249 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेलिंग बॉल कहाँ पर है? जेरूसलम में। कहाँ पर है? जेरूसलम में। अगला प्रश्न है, जेरूसलम किन लोगों का तीर्थ स्थल है? ईसाइयों का, यहूदियों का, मुस्लिमों का या इनमें से कोई नहीं? तो जेरूसलम जो है वो ईसाई, यहूदी और मुस्लिम तीनों का तीर्थ स्थल है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। ठीक है। और आज की क्लास में इतना ही। हमारे 50 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। और ये हमारे जो स्टैटिक जी की जो सीरीज चल रही है, ये हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी जीडी, आरपीएफ और जो भी परीक्षाएं होती हैं, सीएचएसएल है, एसएससी जीडी है 10+2 में, और उत्तर प्रदेश में होने वाली वनडे एग्ज़ाम जो भी हैं, बीडीओ, बीपीओ, लेखपाल, सब के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अध्यापक मंत्रा के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।